Welcome back my online classes. Next part of air. Okay, myself Amritlal Sahu, your science teacher. So आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर की नेक्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन और जानेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान है और एयर पोल्यूशन जो होती है क्यों होता है, किस कारण होता है और उनके रोकने के उपाय, ये सारा चीज आज हम बात करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए केमिस्ट्री जोन बेबेतरा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। दो प्रकार से, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहली बात है व्हीकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि एक होती है जो वाहनों के द्वारा होती है और दूसरा होती है उद्योगों के द्वारा होती है। ओके, तो एयर, इनके द्वारा जो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स, ओके, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंस इन एयर या गैसेस, ओके, कि एयर या गैसेस में जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो होती है जिसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट की जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस है वो हानिकारक या नुकसानदायक बन जाता है, हार्मफुल हो जाती है, वो गैस वो कहलाता है हमारा एयर पोल्यूशन। और इन गैसों को जो पॉल्यूट करता है, जो पॉल्यूशन फैलाता है, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। ओके, जो सब्सटेंस, इन सब्सटेंस या एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूशन फैलाता है, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले जो सब्सटेंस है, ओके, उनको पॉल्यूटेंट कहे जाते हैं। तो इस तरह से एयर प्लस पॉल्यूशन, एयर में प्रेजेंट कुछ पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो उनके बारे में जानेंगे, एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हीकल, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम इनको स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी ये दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो एक एग्जांपल है, आप अपने घरों पे या फिर हम अपने घरों में रहते हैं, देखते हैं चारों तरफ खिड़की दरवाजे बंद है, उसके बाद भी डस्ट के जो पार्टिकल है हमारे घर में आ जाते हैं। अब बात ये होती है कि वो हमारे घर में पहुंचा तो कैसे, उड़ के आया, रास्ते से धूल धक्कड़ से उड़ के आया, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल आप कितने भी पैक कर लो घर में आ ही जाता है। ओके, तो ये रीजन है व्हीकल्स के द्वारा, ये उद्योगों के द्वारा, जो कि व्हीकल्स तो कंटिन्यूस सभी तरफ है ही, उद्योग एक निश्चित क्षेत्र पे है और उस निश्चित क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, उस एरिया पे जाते हैं तो हमें ये इंडस्ट्री देखने को मिलेगा जिसके कारण वहां पॉल्यूटेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका नुकसान वहीं पे है, पूरे सभी जगह पे है, क्योंकि पूरे गैसों के पार्टिकल को फैलते जाते हैं एयर के साथ। अब जाने कि एक एक्टिविटी है सिंपल, अगर हम घर में एक पेपर लेते हैं, व्हाइट पेपर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा ऑयल या ग्रीस लगा दें, ओके, उस पार्टिकल्स को हम दरवाजे पे रख दें, बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे रख दें। एक घंटे बाद आप चेक करोगे कि उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा हुआ पेपर के ऊपर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल आके चिपक जाते हैं या ब्लैक सब्सटेंस आके चिपक जाते हैं। वो प्रूव करता है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब देखेंगे उस पेपर को लाएंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या फिर धूल के कण उसमें रहेंगे। तो वो पार्टिकल्स को आप जैसे स्टडी करते तो वो है एक एयर पोल्यूशन का हिस्सा। ओके, द एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, वो एक एयर पोल्यूशन है। आप जान रहे हैं कि एयर पोल्यूशन इस तरह से होता है। सो हम नेक्स्ट बात कर लें कि व्हीकल्स क्या होती है, व्हीकल्स के थ्रू कैसे एयर पोल्यूशन होती है। तो व्हीकल से निकलने वाले जो गैसेस हैं, स्मोक, ओके, इसके द्वारा जो निकलने वाले जो गैसेस है ये कहलाता है आपका एयर पोल्यूशन के थ्रू। ओके, अब जितने भी व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हम देखते हैं इनमें से टू व्हीलर, फोर व्हीलर जितने भी गैसेस निकलती हैं, उस गैसों में बहुत सारे हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेस जो रिलीज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये नुकसानदायक है। ये गैसें जो है हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर में आ सकता है। जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के साथ यही गैसें जुड़कर आगे एसिड रेन में हार्मफुल पहुंच जाता है। जानेंगे एसिड रेन क्या है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो एसिड रेन कैसे होता है, क्यों होता है, ये एसिड रेन में कैसे सहायक है और कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है। ये गैसें बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू, किसी भी व्यक्ति के, एनिमल्स के थ्रू रेस्पिरेशन में गैसों के साथ वो आ गए, हमारे जैसे इनहेल करें तो हमारे लंग्स में अगर ये गैसें अंदर आती हैं, जैसे कोई भी ये हानिकारक गैसें तो अंदर आएगा तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
सांस लेने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे एक ऐसा तकलीफ आएगा, एक ऐसे डिसीज क्रिएट करेगा जिसको अस्थमा या फिर जिसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित एक डिसीज क्रिएट करती है, जिससे उस पेशेंट का मृत्यु भी हो जाती है या वो हमेशा वो काम करने लायक नहीं रहता। ओके, श्वास की जो अस्थमा की जो बीमारी होती है वो बहुत नुकसानदायक होता है, ऐसा ये कारण होता है व्हीकल्स के द्वारा। ओके, और इसके द्वारा जो पॉल्यूशन निकलती है बहुत हार्मफुल होती है पेट्रोल डीजल से चलने के बाद। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आप इनको जानते हैं। ओके, उद्योग, कंपनी, इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं बेटा कि ये होता क्या है। ओके, सभी जानते हैं बच्चों कि इंडस्ट्री से जो निकलने वाली, ओके, इंडस्ट्री से जो निकलने वाली जो धुआं है, ओके, तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी जो पार्टिकल्स है वो हमारे एनवायरनमेंट में देखते हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जब भी सिटी जाते हैं तो पहले कहां से गुजरते हैं, एक बड़े से इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हैं। बसों से जब गुजरते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो आप देखते हैं गैसों का बादल, शहर जाने से पहले एक गैसों का बादल गुजरना पड़ता है। क्या वो गैस वही बस है? नहीं, वहां पे तो उनका प्रभाव है बट चारों तरफ बहुत ज्यादा है। तो याद रखिए कि ये गैसों का बादल कैसा होता है। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये गैसों का बादल हमें क्या करना है इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, आपको ही बहुत ज्यादा नुकसान है, हमें भी नुकसान है, सबको नुकसान है। ओके, गैसों का बादल है तो है, हमें क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना। ओके, क्योंकि ये पॉल्यूशन सबके लिए है बेटा, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है हमारे पूरे अर्थ को डुबा ले जाएगा, क्योंकि इससे बचना बहुत जरूरी है। तो ये है SO2, CO, इसका नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है पॉल्यूटेंट गैसेस है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री से जो निकलने वाले जितने भी जो धुएं हैं, ओके, यहाँ से भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें, अदर पार्टिकल्स। इंडस्ट्री से गैसों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी निकलता है जो नुकसानदायक है, जैसे कि कोई मेटल रिडक्शन वाली प्रोसेस है। ओके, कोई इंडस्ट्री में मेटल से संबंधित सामान तैयार होता है, मेटल बनता है, प्लास्टिक बनता है, वहां से जो गैस निकलता है वो पॉइजनस गैस निकलती है। वो पॉइजनस गैस लेबोरेटरी से, ओके, लैब में बनने वाली दवाइयों वाली कंपनियों से जो लेबोरेटरी से जो निकलने वाली जो दवाई बनता है वहां पे निकला तो वो हानिकारक गैसेस बनती है। तो पॉइजनस गैस निकल रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है और वही हमारे लिए भी सबसे ज्यादा डेंजरस है। ओके, तो याद रखिए ये एयर पोल्यूशन हमारे लिए नुकसानदायक है, आपके लिए और सबके लिए नुकसानदायक है। ओके डियर स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम ये जाने कि इनकी नुकसानदायक या ये पार्टिकल को कैसे जानते हैं। तो ये पार्टिकल को स्टडी करते हैं कि इनके मेजरमेंट करने के तरीके हैं कि इनकी मीटर है, पार्ट्स पर मिलियन में चेक किया जाता है कि पॉल्यूशन की रेशियो क्या है, कम है, ज्यादा है। आजकल हमने चेक किए कि लॉकडाउन के केस पर इंडिया में जब लॉकडाउन था तो सुनने को आया कि बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल हो गए हैं। ओके, दूर से अब हिमालय की जो चोटी है कई जगहों से दिखना शुरू हो गया, जहां से पहले साफ नहीं दिखता था वहां से दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुआ था और उनके वजह से थोड़ी सी मात्रा गैसों के जो पार्ट्स पर मिलियन में जो बहता था वो कम हो गया, जो हमारे लिए भी फायदेमंद ही हुआ कि उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया। लेकिन और एक्चुअल में कैसे इनको कंट्रोल करें, देखिए, मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके या उनके मापक जाने। सबसे पहले चेंज मेथड मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चेंज मेथड मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी वाले हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के तरीके में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो। ओके, ऐसे एब्जॉर्बर का यूज करना चाहिए अपने इंडस्ट्री में ताकि वहां से जो निकल रहे वो धुआं पहले फिल्टर हो जाए, हानिकारक गैसों को वो एब्जॉर्ब कर ले और जो रिलीज हो वो डस्ट पार्टिकल से फ्री हो। ओके, ऐसे ताकि हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। सेकेंड तरीके हैं हमारी कंट्रोल करने के, यूज सोलर एनर्जी। आप जितने भी जो इंडस्ट्री से संबंधित जो है वो अगर चाहे तो सोलर एनर्जी का यूज करें, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करके बहुत सारे एनर्जी की बचत कर सकते हैं। ओके, एनर्जी की बचत करें ताकि यहाँ से जो निकलने वाली जो एनर्जी है वो
नुकसान होती है, बहुत सारे कोल एनर्जी से जो धुआं निकलता है, कई कंपनी ऐसी है जो लंबियों से चल रहा है, मान लीजिए वहां से है पेट्रोल डीजल से अगर वो कंपनी चल रहा है तो वहां से जो पॉल्यूशन निकल रही है उससे बच सकते हैं। तो यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट है चेक द व्हीकल, जो व्हीकल्स है उसको प्रॉपर्ली चेक कराते रहना चाहिए। अगर व्हीकल्स पुराने हो गए हैं, 10 साल पुराने हो गए, उसको बंद कर देते हैं, उसको पॉल्यूशन चेक कंप्लीटली धीरे धीरे जो समय है, साल या जो समय रहता है पॉल्यूशन चेक कराने का, रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए ताकि व्हीकल से धुआं ना निकले या पॉल्यूशन ना निकले। नेक्स्ट है आपका बर्नेस पेपर एंड ड्राई सब्सटेंस। हमारे आसपास जो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं हम उसको जला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए? ओके, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए सर? तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए सर, देखिए सुनिए, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में वो गैस रिलीज ना हो, पॉल्यूटेंट गैस रिलीज ना हो। अगर वो डिग्रेडेबल है तो उनको हम कहीं जाकर डस्टबिन में डालें और उनको सड़ाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट को दे दे। ओके, तो ये हम एक मैनेजमेंट कर सकते हैं सर जी, ताकि हम इनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर प्लांटेशन। एक और मस्त उपाय है मोर प्लांटेशन। ओके, वृक्ष लगाओ। ओके, वृक्ष लगाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, ये तो आप पहले से जानते हो स्लोगन। तो ये स्लोगन एक प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है और इसको करके दिखाएं। मोर प्लांटेशन, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और एनवायरनमेंट को बचाएं ताकि हमें ऑक्सीजन मिले और ये कार्बन डाइऑक्साइड या पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करे। इंक्रीज द हाइट ऑफ चिमनी। जो कंपनी है उनकी इन चिमनियों को हाइट पे रखे, ऊंचाई पे रखे, ताकि कोई भी नुकसान ना हो हमें। ओके, और जो पॉल्यूशन जो हो फिल्टर होने के बाद दूरी तक निकले, आसपास के लोगों तक वो पॉल्यूशन ना फैले, ताकि वहां के रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो, कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, ताकि आसपास की जो गतिविधि है, लोग वहां पे जो रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज ना हो। ओके, आसपास की लाइफ स्टाइल में चेंजेस ना हो, इसलिए एडॉप्ट हैबिट्स। ओके, कंपनी वाले जो बड़े कंपनी वाले होते हैं उनको या फिर हमें भी पॉल्यूशन फ्री करने के लिए आसपास के एरियाओं को क्या करना चाहिए, हैबिट्स को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट में लेना चाहिए, ताकि उनको हम साफ करके दिखाएं। और बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए कि आसपास की जो एनवायरनमेंट, कोई गांव है, कोई बस्ती, उनको अडॉप्ट करें ताकि उसको एनवायरनमेंट को, वो आसपास के एनवायरनमेंट को फ्री रख पाए। हम देखते हैं आसपास बीएसपी के आसपास कि यहाँ के एनवायरनमेंट को उन्होंने सुरक्षित रखा है और वो बहुत से गांवों को गोद लेकर सुरक्षित किया है। तो ये उपाय करना चाहिए, अच्छी एक पहल है। अवॉइड स्प्रेस। जितने भी हम अभी वर्तमान में अपने फैशनेबल लाइफ स्टाइल को सजाने के लिए या फिर हम अपने आप को न्यू मॉडर्निटी में ढालने के लिए हम स्प्रेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घरों में मच्छर मॉस्किटो इनको भगाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो इनका बैन या फिर कम कंट्रोल करना चाहिए, ताकि स्प्रे से जो निकलने वाले जो पॉल्यूशन है वो हमें नुकसान न पहुंचाए। बहुत बड़ी पॉल्यूशन है ये। ओके, स्प्रेज में जो गैसेस है वो हानिकारक गैसेस है, जो गैसों हम घर में यूज करते हैं मॉस्किटो भगाने के लिए। इस तरह से इन सारी चीजों को कंट्रोल करें और अपने लाइफ को बचाए, अपनी डिसीज से बचे। यूज पेट्रोल एंड डीजल अकॉर्डिंग टू यूजेस। ओके, हमें पेट्रोल एंड डीजल को हमारे उपयोग के अनुसार यूज करना चाहिए, ना कि बेवजह वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोर्स है दोबारा नहीं मिलने वाला। ओके, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ जो सोर्सेस है उस रिसोर्स को बचाना चाहिए। ये रिसोर्स हमारे लिए कीमती है, यही पेट्रोल डीजल कीमती है, ये एनर्जी के रिसोर्स है, इनको बचा सकते हैं आगे भविष्य के लिए, लंबे समय के लिए, और हम पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं। तो ये इतने सारे हमने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के तरीके देखे और हमने सीखे कि पॉल्यूशन क्या क्या होता है, पॉल्यूशन से क्या क्या फैलता है। ओके, और एयर पॉल्यूशन जो होती है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो होती है, रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम बीमारी होती है, और उनकी कंट्रोल करने के तरीके हम ये सारी उपाय अपनाकर ये एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। और बहुत सारे पोल्यूशन है, कंपनियों से निकलता है, वाटर पोल्यूशन जो कि आसपास की एनवायरनमेंट को, नदी तालाब को गंदा करती है, तो ये सब पोल्यूशन से बच सकते हैं। बहुत सारे पोल्यूशन है, सबको कंट्रोल करने के तरीके हैं, और हम इनको अपनी अवेयरनेस से लोगों को जगाकर, खुद जाकर, ओके, लोगों को शिक्षित करके और बताकर, अब ये उपाय को अपनाकर, ओके, हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। सो सेव एनवायरनमेंट, ओके, मोर प्लांटेशंस। और इसी आशा के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
ओके, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैनल पे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो